हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिलें मिले या ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें वो तो गलत बात है। किसी ने बर्फ से पूछा कि आप ठंडे क्यों हो? बर्फ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मेरा पास भी पानी, मेरा फ्यूचर भी पानी, फिर किस बात की गर्मी। ये हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई कुछ पंक्तियां हैं। जय श्री कृष्ण, मैं हूँ तुषार। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, मैं हूँ जयतीत। और आज का हमारा जो श्लोक है वो इस पंक्तियों से बड़ा जुड़ा हुआ है। ये मिशन हम सबका है, आइए हमारे साथ ये गीता को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आज गीता जयंती के लिए आप सब लोगों को जय गीता माता। जय गीता माता। और आइए हमारे साथ पुण्य का भागीदार बनिए। आज हम गीता का दूसरे अध्याय का 29 नंबर का 29 के नंबर का श्लोक लेते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चेन मन्य शृणोति श्रुवाप्येन वेद चैव कश्चित्। तो इसमें भगवान आश्चर्य की बात करते हैं। तो जयतीत आप उसका श्लोक का मतलब सुनाएंगे? कोई एक महापुरुष आश्चर्य की भांति आत्मा को देखता है, कोई आश्चर्य की भांति और आत्मा को सुनता है, और कोई आश्चर्य की भांति आत्मा को समझाता है, मगर कोई पुरुष आत्मा को सुनने के बाद भी नहीं जानते। बहुत अच्छा श्लोक है और खास करके इसमें 2-3 बातें जो है वो इम्पोर्टेंट है। एक आश्चर्य होता क्या है, हमारा जो बॉडी है उसके अंदर ब्रेन है, राइट? उसको हम ब्रेन जो है, ब्रेन के अंदर इंटेलेक्ट होता है, जो बुद्धि, जो आपको कमेंट्री देता है, रनिंग कमेंट्री। आप जब खड़े होते हो तो बोले ये आदमी कैसा है, देखो तो इसने कैसे कपड़े पहने हैं, अरे ये तो चल रहा है, अरे इसमें इतना भी दिमाग नहीं है कि चालू सत्संग में मोबाइल चालू नहीं रखना चाहिए। जो बोलता रहता है अंदर आपके दिमाग में, कोई बोल रहा है ना, रनिंग कमेंट्री। जैसे क्रिकेट की कमेंट्री चलती रहती है ना, वैसे आपके ब्रेन के अंदर भी कुछ कमेंट्री चलती रहती है। वो जो है वो कमेंट्री जो है वो बुद्धि देता है। और बुद्धि की कमेंट्री कैसे होती है? अपने अंदर मेमोरी जो होती है, जो हमारी शक्ति जो मेमोराइज करने की होती है, उससे हिंट लेता है। तो कोई चीज़ पहले देखी होती है तो उससे हिंट लेके उसको हमको बताता है कि ये तो देखा हुआ है, ये तो देखो कितना अच्छा सूरज दिखा है, अरे ये तो हमारे घर के आगे रोज उगता है, अरे देखो कितना अच्छे पेड़ और पौधे हैं, अरे इसमें क्या है, हमारे घर के आगे बहुत है। ये सब रनिंग कमेंट्री करता है। अगर पहले कोई देखा है तो हमारे जो बुद्धि को आश्चर्य नहीं लगेगा, और वो क्या करेगा, बोलेगा ये तो देखा हुआ है, डजंट मैटर, राइट? पापा, आपका सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो हमारा जो सबसे बड़ा आश्चर्य ये है हमारी बॉडी। जैसे आपने बताया अपने कविता में कि बर्फ जो है पहले पानी और बाद में भी पानी है, उसी तरह हमारी जो बॉडी है, शरीर है, वो पहले भी मिट्टी था और बाद में भी मिट्टी है। तो फिर मिट्टी का गर्व कैसा? ये मिट्टी के अंदर तो जो माया है उसके कारण हमको लगता है एक मिट्टी दूसरी मिट्टी से प्यार करती है, एक मिट्टी का लोचा जो है वो दूसरी मिट्टी से गुस्सा करता है, ऐसे सिचुएशन। लेकिन आश्चर्य कब होता है? जब बुद्धि के पास मेमोरी में कोई उसका रेफरेंस ना हो। तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? फर्स्ट टाइम अगर कोई आहा मोमेंट, फर्स्ट टाइम कोई अचानक से कोई ऐसी चीज देख लो, अरे ये भी पॉसिबल है, राइट? तो उसको बोलते हैं आश्चर्य। तो भगवान क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में कि आश्चर्य की तरह जो इस आत्मा को देखा है, राइट? इसमें 4 टुकड़े हैं इस श्लोक के। पहले देखना, फिर बोलना, फिर सुनना, और कुछ सुन के भी उसको नहीं समझ पाते। तो देखना, और कौन देखेगा वही बता पाएगा ना, है ना? तो देखना और बताने वाला महापुरुष जो है, जिसने देखा है वही उसको बता पाएगा। जिसने आत्मा को अनुभव किया है वो जो अधिकारी है, जो महापुरुष है, वही देख पाएगा उसको, जो वही उसको अनुभव कर पाएगा, और वही उसको बताने की कोशिश करेगा, राइट? जो कोई और भी नहीं बता पाएगा। आपको एडवाइस भी, जैसे लाइफ में आपको काफ़ी सुझाव मिलते हैं, राइट? जैसे ऐसा करना चाहिए तुमको, है ना, पढ़ाई करना चाहिए तुमको, ऐसे करके पढ़ना चाहिए तुमको, रोज स्कूल भी जाना चाहिए और खेलना भी चाहिए, या तुमको सिर्फ स्कूल जाना चाहिए, खेलने वेलने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे आपको एडवाइस मिलती है कि नहीं मिलती है? कौन देता है? बहुत सारे लोग देते हैं। किससे एडवाइस लेनी चाहिए? एडवाइस किससे लेनी चाहिए? या तो जो इंसान वो काम करके सक्सेसफुल हुआ हो, या वो काम उसने अचीव कर लिया हो, या तो उसने वो काम करके भी अनसक्सेसफुल रहा हो। तो आत्मा की जो बात है वो किससे सुननी चाहिए? ऑब्वियसली मेरे और आपसे नहीं सुननी चाहिए। जिसने आत्मा को समझा है या देखा है। तो भगवान कृष्ण ने आत्मा को समझा और देखा है, तो इसलिए जो गीता में लिखा है उसी को फॉलो करना चाहिए। कोई भी महापुरुष खड़ा हो जाएगा कि मैं बताता हूँ आपको कैसे भक्ति की जाती है, वो डजंट मैटर।
ये अपना टाइम का, हमारी एनर्जी का वेस्टेज है। भगवान श्री कृष्ण जो थे, या खुद वो भगवान है, या तो उन्होंने आत्मा को अनुभव कर लिया है, रियलाइज कर लिया है, तो उन्होंने देखा है, तो उनसे बात सुननी चाहिए। तो जो सही। गीता में लिखा है उसको ही सुनना चाहिए। कोई आलतू फालतू लोगों की बात सुन के कोई फायदा नहीं है, वो हमारी एनर्जी वेस्ट करने का है, राइट। तो भगवान ने यही बोला है, पहले आश्चर्य की बाती जिसने देखा है और जिसने आश्चर्य को बताया है, और फिर जिसने आश्चर्य से सुना है। और सुनने वाले कोई भी एरा गहरा नहीं सुन सकता, जिसको सही में अधिकार है। तो आप ये गीता देख रहे हैं, या जय आप ये सुन पा रहे हैं, या मैं और आप इस गीता के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ। तो क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम बहुत ही भाग्यशाली है कि भगवान ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम गीता के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये जो गीता के बारे में बात, आश्चर्य की बातें सुनना चाहिए। तो अभी जो आश्चर्य की बातें, आश्चर्य से क्या होता है? जब भी आप आश्चर्य करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी जो रनिंग कमेंट्री कर रहा था ना, आपकी बुद्धि, इंटेलेक्ट, वो सबसे पहले रनिंग कमेंट्री बंद कर देगा, क्योंकि आपके पास रेफरेंस ही नहीं है। सही है। तो बोले हाँ, ओह माय गॉड, और फिर लिसनिंग मोड में आ जाए। तो पता नहीं मुझे हिंदी में वो शब्द मुझे नहीं पता, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इंग्लिश में 2 शब्द है, एक हियर HEAR और लिसन LISTEN, और दोनों अलग अलग शब्द है। आप कान से हियर करते हो कि लिसन करते हो? हियर करते हो। आपका कंट्रोल नहीं है क्या सुनोगे, राइट। लेकिन लिसन जो है वो आपका कंट्रोल है, जिसके ऊपर आपको ध्यान दे के अपने ब्रेन में लेना है, वो लिसन है, राइट। तो जैसे ही आप लिसनिंग मोड में आते हो, उसका क्या प्रूफ है कि आपकी जो अंदर का इंटेलेक्ट, जो रनिंग कमेंट्री है ना, वो बंद हो जाती है। जो आपने हियरिंग किया उसके ऊपर सोचते हो समझने के लिए, उसको बोलते हैं लिसनिंग। तो हियरिंग और लिसनिंग में, दोनों में अंतर है, राइट। तो भगवान बोलते हैं कि जब आत्मा की बात होती है तो आश्चर्य की जैसे सुनना चाहिए, मतलब लिसनिंग मोड में आना चाहिए। एग्जैक्टली जैसे आश्चर्य हो गया, अपना जो अंदर की रनिंग कमेंट्री बंद करके, अपनी जो रनिंग कमेंट्री, अरे ये तो क्या है, कृष्णा ने बताया था, अच्छा अर्जुन को बताया था, अपने लिए क्या उसमें, वो सब रनिंग कमेंट्री जो मन में चल रही है उसको बंद करें, और फिर लिसनिंग मोड में इस आत्मा के बारे में आश्चर्य जैसे सुनते हैं, रनिंग कमेंट्री बंद करके वैसे सुने। ये अर्जुन को बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप रनिंग कमेंट्री आपकी बंद करो और लिसन, नॉट हियर। जस्ट अभी ये जो कान है ना, वो बहुत अजीब सा चीज है। कान आप कंट्रोल नहीं है आपका, आप बंद नहीं कर सकते, एक्सेप्ट उंगली डाल दो तो भी थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है, राइट। तो उसमें कंट्रोल नहीं है। लेकिन भगवान ने एक बहुत अच्छा कंट्रोल दिया है लिसन का, कि आप जरूरी नहीं है हर चीज जो सुन रहे हैं उसको अंदर लेने की जरूरत नहीं है। आप उस पर और फोकस करोगे, उसको ब्रेन को बताओगे कि भाई ये नई चीज है, आश्चर्य है, तो इसका कोई रेफरेंस नहीं है, लेट्स लिसन, कंसंट्रेट करें इसके ऊपर, ध्यान लगाए, तभी आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट करेगा। नहीं तो वो ऐसे तो बहुत सारी आवाजें चलती रहती। आंख बंद कर सकते हो, मुंह बंद कर सकते हो, नाक बंद कर सकते हो, लेकिन कान 100% बंद नहीं कर सकते, सही, राइट। तो हियरिंग तो कंटिन्यूअस चलती रहेगी, लेकिन आपको आश्चर्य की जैसे लिसन करना है, उसको सुनना है आश्चर्य के जैसे, सिर्फ कान पे गिराना नहीं है, सुनना है। हमारे सब्सक्राइबर से एक क्वेश्चन आया है कि कृष्ण भगवान और कोई भी भगवान चमत्कार कैसे करते हैं। तो मैंने एक स्टोरी सोचा है जिसका ये क्वेश्चन पांचों पांडव बहुत सिमिलरली पूछते हैं कृष्ण भगवान को, राइट। पांचों पांडव सब साथ में बैठते हैं कृष्ण भगवान के पास, पूछते हैं कि आप जब छोटे थे तब से चमत्कार करते हो, और जो राम भगवान थे उनका कंपैरिजन करते हैं कि वो राम भगवान ने कोई भी चमत्कार नहीं किया तो भी हम उनको भगवान मानते थे। सही है, छोटे थे तो, और जीवन पर्यंत भगवान जो राम थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। वो जैसे एक इंसान जो काम करता है उसी तरह काम करते रहे। कृष्णा ने बड़े चमत्कार किए, कभी पूतना को मार दिया, कभी कोई बैलगाड़ी को उछाल दिया, कभी क्या कंस को मार दिया, या कभी कुछ चतुर्भुज रूप दिखा दिया दुर्योधन को या अर्जुन को। बहुत चमत्कार किया कृष्णा ने अपने जीवन में, काफ़ी चमत्कार किए। तो कृष्ण भगवान का जो आंसर था वो बहुत शॉकिंग था। उन्होंने बोला कि जब राम भगवान के युग था, त्रेता युग, सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, और अभी हमारा चल रहा है कलयुग। तो जब राम भगवान का युग था, त्रेता युग, तभी सतयुग होकर फिनिश हुआ था। सतयुग में सब लोग भगवान ही होते हैं, तो त्रेता युग में आप भगवान का थोड़ा सा गुडनेस ही है तो आप भगवान माने जाते हैं। तो अभी कृष्ण भगवान अभी द्वापर युग में आ गए। द्वापर युग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, द्वापर युग में लोग चमत्कार से ही मानेंगे, तो कृष्ण भगवान को बहुत सारे चमत्कार करने पड़े, ऑन एंड ऑन कंटिन्यूअसली। दुर्योधन और कंस जैसे लोग चमत्कार से भी नहीं माने, भगवान ने उनको आश्चर्य में डाल दिया चमत्कार करके, मगर तो भी उनकी रनिंग कमेंट्री बंद नहीं हुई। भगवान कृष्ण ने फिर पांचों पांडव को बताया कि
किसी को भी आपके कुछ समझाना है तो उनको आश्चर्य में डाल दो, अधिकार है उनको सुनने का, तो वो लिसनिंग मोड में आएंगे और आपकी आप जो बोल रहे हो वो सुनेंगे। मगर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका आश्चर्य आप कितना भी दे दो तो भी वो आपके जो बोल रहे हो आप वो नहीं सुनेंगे। वही इस श्लोक में बताया जा रहा है कि कुछ कुछ लोग सुन कर भी ये आत्मा के आश्चर्य को नहीं जान पाते। अभी आश्चर्य की कमी नहीं है, भगवान ने बहुत प्रूफ दिए हैं। क्या कम है? क्या मैं और आप मैं बोल रहे हैं और आप वहाँ पे सुन रहे हैं जय, मेरे और आपके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो भी आप सुन पा रहे हैं। एक जो बीज होता है, सीड होता है, उससे बड़ा सा वृक्ष बन जाता है, राइट? हमारी जो टंग है, हमारी आईज है, यस, सब आश्चर्य तो है। हमारा जो पूरा शरीर है वो एक आश्चर्य है कि ऐसा भी हो सकता है। ये तो प्रॉब्लम क्या है, हम रोज उसको देखते हैं ना, तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते, हम उसको आश्चर्य की बात ही देख नहीं पाते। तो कंस ने रोज देखा है क्या चमत्कार? नहीं, कंस अधिकारी नहीं था। भगवान ने बहुत कोशिश किया कि काफी लोग ऐसे भी हैं जो पहले अधिकारी नहीं थे, भगवान ने आश्चर्य में डालने के बाद वो भगवान के सामने झुक गए। लेकिन काफी जैसे कंस हो गया, दुर्योधन हो गया और भगवान के आगे झुके नहीं, वो समझ नहीं पाए कि ये भगवान है। और हमारे पास आश्चर्य की कमी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हम भी नहीं समझ पाते। कोई लोग सही समझ पाते, कोई लोग नास्तिक होते हैं, बोलते भगवान है ही नहीं। लेकिन अब आश्चर्य की कमी है क्या? जो हो रही है, एक छोटे से सीड से भगवान वृक्ष बनता है। इनफैक्ट एक रात के बाद दिन आता है, वो इटसेल्फ इज एन आश्चर्य। सूरज ऊपर आ जाता है, आश्चर्य। इतना तेज धूप चल रही है यहाँ पे तो भी ठंडा है, आश्चर्य, राइट? और कभी कभी धूप नहीं होने के बावजूद भी समर में गर्मी होती है, आश्चर्य। कमी है क्या आश्चर्य की? भगवान ने सिग्नल देने की कोई कमी नहीं छोड़ी है, बस हम समझ नहीं पाते कि ये भगवान है। तो भगवान ने वही बोला है कि आश्चर्य की भांति हर चीज़ को देखो और उसमें भगवान को महसूस करो, उसमें अपने आप के अंदर आत्मा को महसूस करो। जैसे ही महसूस कर लोगे, आप भी वो अधिकारी बन जाएंगे और आप भी देख पाएंगे, बता पाएंगे किसी को और सुन पाएंगे आश्चर्य की बात। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बाय बाय। नागन माता नागन न माता, मैं तो सिर्फ विथ टमाटर मैंने जैसे सब गीता कहता है। अब मिशन में जुड़िए, गीता को शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।